ये सर ने लेक्चर 3 से लिया तो उसका है। तो ये वाला क्वेश्चन में अपने, तो इसको मैं छोड़ दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, यदि दो संख्या यदि दो संख्या x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाता है तो श्रेष्ठफल ये तथा ये प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के योग अर्थात x प्लस वाई को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो श्रेष्ठफल ये प्राप्त होता है। तो संख्या d का मान ज्ञात कीजिए। राइट, कोई संख्या x है, उसको अगर अपन डिवाइड करते तो अपना रिमाइंडर ये आता है। उसी संख्या कोई संख्या y है, दूसरी संख्या, उसको डिवाइड करते तो अपना ये आता है। तो x प्लस वाई को अगर डिवाइड करेंगे तो अपना ये आएगा। तो अपने को वो संख्या पूछा है। तो राइट, सर ने क्या किया, सर ने इन दोनों को प्लस कर लिए, 4000 और 2000 को प्लस करके यहाँ पे ये लिख दिया। उसके जब इसको डिवाइड करते तो अपना सर ये आंसर आता है। तो सर ने ये जो ये आंसर आया इसमें इसका भाग दे दिया। तो सर ने इसको जब डिवाइड कर दिया तो अपना ये आ गया 5000 एक का। तो इसका आंसर 5000 ये आ गया। एक्स और दोनों को प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को, ये दोनों को प्लस कर, एक्स वाई को दोनों को प्लस कर दिया, फिर ये माइनस करके अपना ये आंसर आ गया। आगे इसका एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पे सर ने एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसमें रिमाइंडर सेम और डिफरेंस सेम है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर होगा, इसको 10 से डिवाइड करने पर अपना रिमाइंडर 3 आता है। वहीं पे कोई नंबर उसको 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर अपने दोनों जगह सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने से यहाँ पे सिर्फ वो नंबर्स पूछेगा, नंबर्स क्या हो सकता है। तो पहला स्टेप है ये 10 का और ये 15 का एलसीएम लेना। 30 आ गया तो अपना जो आंसर आएगा 30n, मतलब 30 30n प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो आ रहा है उसको प्लस कर देना। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सर ने लिखा है 30n प्लस r। वहीं पे अगर अपना डिफरेंस सेम होता है तो क्या करेंगे, कोई नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 9 आता है। वहाँ पे कोई नंबर हो गया उसको 9 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है। यहाँ पे 10 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो गया। यहाँ पे 9 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है ये 1 आ। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अपने से वो अगर नंबर पूछेगा तो अपने को पहला स्टेप सेम है, 10 और 9 का एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे आप उन लोग एलसीएम निकाले, 10 और 9 का 90 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस हमेशा माइनस होगा। तो 90n माइनस डिफरेंस, तो 90n माइनस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो 1, डिफरेंस 1 को माइनस किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये। सो भी आगे चलते हैं। वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 तथा 8 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। तो अभी अपने को बताना है, जैसे यहाँ पे नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड करने पर 9 आता है। कोई नंबर होगा उसको 9 से डिवाइड करने पर 8 आता है रिमाइंडर। कोई नंबर होगा उसका 8 से डिवाइड करने पर अपना रिमाइंडर 7 आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या सेम है, क्या रिमाइंडर सेम है, नहीं रिमाइंडर सेम है। डिफरेंस सेम है, हाँ डिफरेंस एक हो गया, एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया। तो अपने को ये 10 9 और ये 8 का एलसीएम ले, तो यहाँ पे अपन एलसीएम ले तो 360 आ गया। अब डिफरेंस को माइनस करना, 360 में डिफरेंस कितने का रहा है, एक का डिफरेंस। तो माइनस डिफरेंस करके एक का डिफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे 4n1, मतलब सर ने नंबर को एज्यूम करें, नंबर को सर ने 1 मान लिया। तो जब इसमें 1 का इंटू किया तो 360, 360 में एक का डिफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे 359 आ गया। तो यहाँ पे ये अपना आंसर हो गया। अभी सर ने ये बताया अगर डिफरेंस सेम है तो उस पर एक और एग्जांपल दिया था, किसी ने पूछ लिया था। तो जैसे कि ये कोई नंबर होगा 5 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 3, कोई नंबर होगा 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 15। डिफरेंस कितना 3 2 5, यहाँ पे दो डिफरेंस है 15 16 17, दो का डिफरेंस। तो स्टेप 5 और 17 का एलसीएम लिया। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो 85, 85 में उसमें से 85n-2 में ये जो 2 है वो डिफरेंस है इन दोनों का तो डिफरेंस कर। तो 85 में अगर अपन 2 काट दें तो 83 आ गया। तो ये आंसर आ गया। ये सर ने एज्यूम एक एग्जांपल दिया था। और उसके बाद एक ये हो गया, जब एक गणांतर पूर्णांक संख्या को 16 17 और 18 से विभाजित किया जाए तो क्रम में 6 7 और 8 शेष बचते हैं। जब n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को 11 से विभाजित किया जाता तो शेषफल ज्ञात किए। तो सिंपल सी बात है, कोई नंबर है उसको 16 से डिवाइड करते तो अपना रिमाइंडर 6 आता है। फिर कोई नंबर हो गया उसको 17 से डिवाइड करते तो अपना रिमाइंडर जो है वो 7 आ गया। फिर कोई नंबर है उसको 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आ जाता है। तो अपने से क्या हो,
तो अपना सबसे पहला क्या है, इन सब का 16 17 18 का एलसीएम निकाला, ये आ गया। तो उसमें से अपने को इनका डिफरेंस माइनस करे तो ये आ गया। अब ये जो नंबर्स आ रहा है, अभी अपने को इसी नंबर का स्क्वायर और इसमें कूट करके इसको 11 से भाग देना। तो एन स्क्वायर के लिए सर ने इसका स्क्वायर यहाँ निकाला, 5n मतलब 5 × n, ये लिख दिया, +6 इसको 11 से डिवाइड। तो सर ने जब इसको 11 से इसको काटा तो जो भी रिमाइंडर आया उसका रिमाइंडर 7 आया। तो यहाँ पे सर ने लिख दिया 7²। यहाँ पे सर ने इसको 5 का 5 लिख दिया। जब इसको डिवाइड किया 2 3 24 और 38 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 है, तो 7 लिख दिया डायरेक्ट सर ने, फिर प्लस से। फिर सर ने इसको वापस से किया, जैसे कि 49 7 5 से 34 6, इन सबको जब सब ने प्लस किया तो 90 आया। तो 90 को जब 11 से डिवाइड किया तो 2 आया। ये हमारा आंसर आ गया। और नॉर्मली फिर किसी बच्चे ने ये पूछा था, सर आपने कैसे डायरेक्ट स्क्वायर को कैसे कर दिया, तो सर ने इस पर एक एग्जांपल दिया। इसका स्क्वायर या क्यूब करने से इजी है कि दोनों डिवाइड करके इसका क्यूब निकाल लेंगे सेम प्रोसेस से। जैसे कि ये आ गया, इसको सर ने जैसे 1575 1575, इसको सर ने 4 से डिवाइड कर, 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ गया रिमाइंडर। अब इसी 3 का क्यूब लेंगे, तो इस 3 का क्यूब लेंगे जो आया, उसके बाद उसका रिमाइंडर निकाल, ना कि इसका क्यूब निकाल के फिर 4 से डिवाइड करेंगे। पहले इसको डिवाइड करेंगे, जो आया वो उस तरीके से करेंगे। उसके बाद अपना ये और क्वेश्चन हो गया, जब छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 36 72 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रम में 16 52 और 60 और 68 प्राप्त होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे 36 72 80 और 88 इन सब का एलसीएम ले लिया तो ये आया। फिर उसके बाद सर ने इसका डिफरेंस निकाला। ये क्वेश्चन, हाँ, जैसे कि 36 और ये 16 को माइनस करने पे 20 का गैप आ रहा, इन दोनों को माइनस करने पे 20 का गैप आ रहा। फिर उसी तरीके से इन दोनों को माइनस करने पे इतने का गैप आ रहा है। तो सर ने क्या किया, इन सबको अगर माइनस करेंगे तो 20 का गैप आ रहा है। तो मतलब ये डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पूछा है। रिमाइंडर सेम था पहला, दूसरा था डिफरेंस सेम, तो ये डिफरेंस सेम वाला कॉन्सेप्ट पूछा। तो सर ने इन सब का एलसीएम निकाला, ये आया। फिर उसके में मुझसे -20 कर दिया, तो अपना आंसर ये आ गया। अपना आंसर ये आ गया। फिर इस सर ने इसे डायरेक्ट सॉर्ट किया है। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ये है, विभाजित इससे किया जाता तो प्राप्त क्या होगा, ये प्राप्त तो ये हो रहा है। तो अपना आंसर ये हो गया। हाँ, अपने को क्या पूछा है, अपने को सर ने इसमें देखेगा सम ऑफ डिजिट पूछा है। तो 7 + 9 कितना होगा, 16 होगा। तो अपना आंसर 16 हुआ इस तरीके से। फिर ये वाला एक नई टाइप था, जैसे कि इसमें सर ने इसमें बोला था, जैसे कि अगर तुमको लिस्ट मिनिमम पूछेगा तो एलसीएम निकालना है, लार्जेस्ट हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पूछेगा तो तुमको एलसीएफ निकालना। ये एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि अपने को देख ले, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 108 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट शब्द का यूज हुआ है। तो फिर से मैंने बोल देता हूँ, लिस्ट और मिनिमम पूछे तो एलसीएम निकालेंगे, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पूछा तो एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा तो अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएफ निकालने के लिए ये जो 108 124 और ये हो गया, इन दोनों का गैप 16 का, फिर इन दोनों का गैप 16, इन दोनों का गैप 16 हो गया। तो हमारा एलसीएम 16 हो गया। ये सर ने कहा था ये 16 होगा, इन दोनों का गैप 16 होगा, ये 16 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे आंसर में 16 दिया तो हम 16 को टिक कर देंगे। फिर सेम इसमें भी वही पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें इसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आए। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा मतलब एलसीएफ पूछा। तो यहाँ पे इन दोनों का गैप 25, इन दोनों का 150 होगा। फिर इन दोनों का एलसीएफ निकाला 25, या तो ये 25 होगा या 25 के फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे 25 एक ही है, इसका कोई फैक्टर नहीं, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। फिर सर ने ये एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसको सर ने सक्सेसिव डिवीज़न कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसमें क्या है, जैसे कि ये अपना डिवीज़र हो गया, ये अपना रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे अपने को ये दिया रहेगा, ये रिमाइंडर आएगा। तो अपने को क्या, इस जीरो की जगह अपन कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते, 1 कर सकते, 2 3 4 कुछ भी। तो जीरो अपन इसलिए अज्यूम करते ताकि अपना ये जो आंसर आ रहा है
मल्टीपल करने के बाद कम मल्टीपल करना पड़े, आंसर भी कम आए। तो इसके सबसे पहले अपन इसको इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो 7 0 से 0 प्लस 5 5 आ गया, 4 5 से 20 20 प्लस 3 23 23 आ गया, 3 इंटू 23 प्लस 2 तो 71 आ गए। ये सक्सेसिव डिवीज़र हो गया। अभी अपन इसको आगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे सर ने वैसे एग्जाम्पल दिया था, जब कोई संख्या क्रमिक में 3 4 7 से विभाजित किया जाता तो प्राप्त शेषफल 2 3 5 होते, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, राइट। तो सर ने देख 3 4 5 और 2 3 5 यही लिया, 3 4 7 और यहाँ पे 2 3 5, तो यहाँ पे 2 3 5 सर ने 2 3 5 लिया है। अभी इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी समझ लेते हैं। जब कोई संख्या क्रमिक में 3 4 7 से विभाजित होते हैं तो प्राप्त शेषफल 3 2 3 5 आता है। तो ये रिमाइंडर 2 3 5 होता। जब उसे 42 से डिवाइड जब उसे 42 उसी संख्या को विभाजित करेगा तो शेषफल क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे डिविडेंड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर। तो सबसे छोटी संख्या 0 अपन माने तो इंटू किए फिर प्लस किए तो अपना 5 आया, फिर इंटू के प्लस किए तो 20, इंटू के प्लस किए तो 71। अब कह रहा है इसी नंबर को अगर अपन 42 से डिवाइड करें, तो सर ने इस नंबर को 42 से डिवाइड किया तो अपना आंसर 29 आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया। ये डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर हो गया। फिर ये क्या ये जो नंबर लिखा ये लिखा है, हम कोई भी वैल्यू मान ले सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो इसलिए हम ज़ीरो मानते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन हम ज़ीरो लेंगे क्योंकि हमें बहुत कम कैलकुलेशन है। इस नंबर की बात हो रहा है। ये 42 ये इधर आएगा। ये मेथड 1 सर ने बताया था। फिर उसके बाद ये मेथड 2 हो गया। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा जिसे पीछे वाले क्वेश्चन में अपन लोग ने 0 माना था, अभी अपन 1 माने। तो 1 मानेंगे तो अपना ये जो आंसर है 155, अपना आंसर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस 155 को अगर अपन 42 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर सेम 29 ही आएगा। तो सेम 29 है। बस यहाँ पे 1 मानने से अपना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और 0 मानने से कैलकुलेशन घट जाएगा। उसके बाद सर ने इस पे एक और कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे इंटू के प्लस के 3 आए, इंटू के प्लस के 24, इंटू प्लस के तो अपना ये आ गया। लेकिन अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जब एक संख्या को जब क्रमिक में रूप से 3 5 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम में 1 4 7 प्राप्त होता है। जब भाज्य को क्रम में उल्टा, ये इसको समझ लेना, उल्टा दिया जाता है तो संबंधित शेषफल ज्ञात किया जा रहा है। यहाँ पे 3 5 8 ये रहा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 4 7 हो गया। अभी जो नंबर आएगा सबसे पहले अपन इसको इंटू के प्लस के तो अपना आंसर ये आया, ये आंसर ये ले लिए। अब ये बोल रहा है उसको उल्टा कर दिया तो 3 5 8 था, तो अभी 8 फिर 5 और 3 ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 118 जो ये आया था उसको यहाँ लिख दिया, इसको 8 से डिवाइड किया, जैसे कि 8 इसको 14 बार में डिवाइड किया तो आंसर 5 आ गया, आंसर रिमाइंडर 6 आ गया। फिर इस 14 को आपने 5 लिए, इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 से 2 बार में डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आ गया। फिर इस 2 को फिर 8, फिर अपने को ये 3 ले लिए, उल्टा कर दिया ना, तो पहले 8 लिए फिर 5 लिए, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इसको 0 बार में डिवाइड करते 0, अपना रिमाइंडर 2 आ गया। तो अपने से ये आंसर पूछा है, तो शेषफल 6 4 2 ये वाला अपने को यहाँ पे आ जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम में 1 4 7 प्राप्त होता है। जब इसी क्रमिक रूप से 3 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो संबंधित शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे देख 3 और 5 से विभाजित किया जाता है। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देख, हिंदी और इंग्लिश डिफरेंस वैल्यू है चेक। तो यहाँ पे देख 4 5 सर ने ये ले लिया, हिंदी वाला वैल्यू यहाँ पे रॉन्ग है, हिंदी वाला वैल्यू रॉन्ग है। तो यहाँ पे 4 5 लिया, रिमाइंडर 1 4 आ गया तो 1 4 ले लिया, इसको इंटू किया फिर प्लस किया तो इंटू 0 प्लस ये किया तो 17। इस 17 को अपने को बोल रहे 5 और 4 ले, यहाँ पे 5 और, तो अपना पहले रिमाइंडर 5 लिए, 5 से जब डिवाइड किया 5 3 से 15, रिमाइंडर 2 आया तो लिख दिए।
फिर बोल रहा अब 4 लो, तो 4 का इसको डिवाइड कर नहीं नहीं कर पाया तो अपन 0 ले, तो रिमाइंडर 3, तो अपना ये आंसर 2 3 ये अपना आंसर है। ये तीसरे ये रिमाइंडर का लेक्चर 3 था।